कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगल को एक मस्जिद के अंदर मुबैना तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने के सिलसिले में 2 अफराद के खिलाफ पुलिस के जरिए दर्ज क्रिमिनल मुकदमे को मनसूख कर दिया है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सरबराही में सिंगल डिवीजन बेंच ने मुलजिमीन की अपील की दरख्वास्त पर गौर करते हुए हुक्म जारी करते हुए कहा कि ये बात समझ में नहीं आती कि जय श्री राम के नारे लगाने से किसी भी बरादरी के मजहबी जज्बात को कैसे ठेस पहुँचेगी। मुलजिमान पर आईपीसी की दफ़ा 295 के तहत एक मस्जिद में मुबैना तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इन पर आईपीसी की दफ़ा 447 जिसमें मुजरिमाना खिलाफ वर्जी, 505 अवामी फसाद फैलाने वाले बयानात, 506 मुजरिमाना धमकी और 295 यानी मजहबी जज्बात को मजरूह करना के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए थे। बेंच ने नोट किया कि इस मामले में शिकायत गुजार ने खुद कहा था कि हिंदू और मुसलमान मुताल्लिक़ा इलाके में हम आहंगी से रह रहे हैं। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई की इजाज़त देना कानून का गलत इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि आईपीसी की दफ़ा 295 के तहत कोई भी और हर अमल जुर्म नहीं बनेगा। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुलजिमान ने 24 सितंबर 2023 की रात को तकरीबन 11 बजे मस्जिद के अंदर घुस आए और जय श्री राम के नारे लगाए। इन पर धमकियां देने का भी इल्ज़ाम था। जब शिकायत दर्ज की गई तो मुलजिमान को नामालूम अफराद ज़ाहिर किया गया और बाद में मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। गौरतलब बात है कि ये वाक़या मंगलुरु में पेश आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।